पीएम सूर्यघर मुफ्त सोलर बिजली योजना आने के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की है, क्योंकि 78,000 रुपए से लेके 1,08,000 रुपए की मैक्सिमम सब्सिडी 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पे मिल रही है। सब्सिडी के नाम पे लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या फिर बैंक से लोन लेकर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, पर 90% से ज्यादा लोग अपने घरों पे गलत सोलर सिस्टम चूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आज 5G के जमाने में 2G का फोन 5G के रेटों में लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको सब्सिडी के नाम पर ट्रैप किया जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि सिस्टम आपको मिल जाए इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कीमत आपको देनी पड़े नॉर्मल सोलर सिस्टम की भी कीमत से कम। तो फ्रेंड्स 2026 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिस टेक्नोलॉजी का सिस्टम आप अपने घर पे लगवा के ग्रिड फ्री हो सकते हैं। फीचर्स इतने कि इससे जस्ट डबल कॉस्ट के सिस्टम में भी आपको उतने फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स किस तरीके से आपको ये सिस्टम अपने घर पे लगवाना है, कहां से मिलेगा, कितनी सब्सिडी आपको इस सिस्टम पे मिलने वाली है, पूरी डिटेल पूरा कैलकुलेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स भारत के अंदर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम एक आम घर की सबसे बड़ी जरूरत है। इस सिस्टम के अंदर आप 1 टन से 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर, 2 कूलर, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 1 HP का समरसेबल पंप, ये सारे लोड अपने घर पे चला सकते हैं। सेंट्रल की तरफ से 78,000 रुपए की सब्सिडी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या तो फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने पे दी जा रही है और बहुत सारे स्टेट भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो 30,000 रुपए की एडिशनल सब्सिडी कई स्टेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे उड़ीसा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे स्टेट भी अपनी तरफ से इस योजना में 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। पर इस सब्सिडी को लेने के लिए जो नियम शर्तें हैं वो ये है कि अगर जो आपका सोलर पैनल है, सोलर पैनल DCR होना चाहिए, मतलब कि इंडिया में बना होना चाहिए। ये सबसे मैंडेटरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने किलोवाट का आप अपने घर पे सिस्टम लगवाना चाहते हैं उतने किलोवाट का सेंशन लोड आपका होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर दिक्कत क्या है, इंडिया में टेक्नोलॉजी उतनी तेजी से एक्सपेंड नहीं हो पाई जितनी तेजी से कि एक्चुअल सोलर टेक्नोलॉजी एक्सपेंड हो रही है। तो आज की डेट में टॉपकॉन, HJT, HDT जैसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी हैं, पर चूंकि यहाँ पे कंडीशन ये लगा दी गई है कि सिर्फ आप DCR इंडिया में बनी हुई टेक्नोलॉजी का ही पैनल लेंगे। आज भी वही पुराने P टाइप के 500 वाट से लेके 550 वाट तक के सोलर पैनल पीएम सूर्यघर योजना में सब्सिडी में लगाए जा रहे हैं। एक आम उपभोक्ता को नहीं पता होता कि मेरा जो पैनल है वो P टाइप लगा कि N टाइप लगा, बाद में कितना डिग्रेशन होगा, गर्मी में कितना डिग्रेड होगा, उस बात से उसको मतलब नहीं है। सीधा वेंडर उसको 2 बातें बताते हैं, उनका पूरा ब्रेन वॉश इस तरीके से करते हैं, बैंक से लोन दिलवा दूंगा, जितना बिजली बिल दे रहे हो उतने की EMI भरते रहना और आपकी जेब से कुछ नहीं लगेगा। बात यहाँ तक ठीक है, पर खराब बात इसलिए हो जाती है जब वो EMI चुका देंगे आप, तो EMI चुकाने के बाद में जब सिस्टम आपका अपना हो जाएगा तो उस टाइम आपके हाथ में कुछ नहीं आना है, क्योंकि P टाइप सोलर पैनल 2G फोन की तरह है जिनका आज 5G के जमाने में कोई एडवांटेज नहीं है। तो मार्केट के अंदर एक ऐसा सोलर पैनल आ चुका है, जो सोलर पैनल आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये सोलर पैनल है N टाइप बायफेशियल पैनल और ये सोलर पैनल है 590 वाट का DCR सोलर पैनल। नेक्सस सोलर एनर्जी का ये DCR सोलर पैनल मार्केट में मिलने वाले सोलर पैनल से कम जगह खाएगा। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत कम है। बिजली बनाने की बात करो तो मार्केट में P टाइप के सोलर पैनल से जहां 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपका 3 से 4 यूनिट बिजली बनाता है, वहीं पे ये पैनल आपको 5 यूनिट तक बना देगा। सोलर पैनल के अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि सोलर पैनल आप लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उतना ज्यादा बिजली सोलर पैनल बनाएगा, पर सोलर पैनल की गर्मी दुश्मन होती है। इसलिए सोलर पैनल में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि कितनी धूप में सोलर पैनल कितनी तेजी से डिग्रेड होगा। तो जो P टाइप सोलर पैनल्स हैं वो 25 डिग्री टेम्परेचर पैनल के अंदर है, उससे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे 0.4% पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उनका डिग्रेशन। मतलब ये कि अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री है तो आपके सोलर पैनल का टेम्परेचर करीब 55 भी हो सकता है। तो अगर 0.4% का डिग्रेशन हम लोग लगा लें तो करीब 12 से 15% का एफिशिएंसी लॉस आपको P टाइप सोलर पैनल में देखने को मिलता है। पर N टाइप का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको जो डिग्रेशन है वो मात्र 0.2% मिलेगा। मतलब कि जिस टाइम पे आपको एयर कंडीशनर चलाना है, बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है गर्मी के टाइम में, उस टाइम पे ये सोलर पैनल आपका धोखा नहीं देगा। अब इसके साथ ही बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि साहब बैटरी बिल्कुल मत लगवाओ, बैटरी एक खर्चे वाला पार्ट है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाओ। पर मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि भारत सरकार ने बहुत सारी रूल रेगुलेशंस चेंज किए हैं, जिसके अंदर एक TOD सिस्टम आया है, टैरिफ ऑफ द डे, जिसमें बिजली के रेट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगे। इसके साथ बहुत सारी जगह नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से रिप्लेस कर दिया गया है। आप जो बिजली सरकार को देंगे वो ₹2.82 और जो सरकार से आप बिजली लेंगे तो वो आपके स्टैंडर्ड टैरिफ रेट पे होगी। कई जगह 1 to 1 नेट मीटरिंग भी नहीं दे रही है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वहां के लिए तो
ठीक है, जहां पे बिजली 24 घंटे आती है और 1 to 1 नेट मीटरिंग आपको मिल रही है, जितना आप दोगे उतना आप सरकार से वापस ले सकते हो, तो वहां तो ठीक है। पर जहां पे टीओडी सिस्टम, स्मार्ट मीटर और इस तरह की नई गाइडलाइन जिन स्टेट्स के अंदर आ चुकी हैं, वहां पे फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके मतलब का नहीं रहता। बिजली अगर है तो ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है, बिजली नहीं तो ऑन ग्रिड काम नहीं करता। तो उसके लिए फिर द बेस्ट सिस्टम है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3 किलोवाट का इन्वर्टर देख रहे हैं। जरा सा साइज आप देखें, जरा सा साइज है इन्वर्टर का, और ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपके 1.5 टन के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर को अपने बैकअप पे पूरे दिन और बैटरी के साथ में रात भर भी चला सकता है। इस इन्वर्टर और इस पैनल को आप पीएम सूर्य घर योजना में लगवा के सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इस इन्वर्टर की एक और खासियत है कि बैटरी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें बिना बैटरी भी आप इस सोलर सिस्टम से अपने पूरे घर के लोड चला सकते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बिना बैटरी आपका लोड चल जाए और आपके यहाँ पे पूरे दिन बिजली रहती है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि बिजली आपके पास रहनी चाहिए, तो एक तरफ बिजली लगाइए, एक तरफ सोलर पैनल लगाइए, आप अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। पर अगर आपके पास बिजली नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरा लोड चल जाए, तो दिक्कत यह है कि सोलर पैनल क्योंकि पूरे दिन कांस्टेंट करंट नहीं देता, पूरे दिन बराबर बिजली नहीं बनाता, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है कि माना आपका सोलर पैनल बिजली बना रहा है 1 किलोवाट की, आपका लोड चल रहा है 2 किलोवाट का, फिर ये इन्वर्टर आपका लोड नहीं चलाएगा। तो इस इन्वर्टर में आपको दोनों ही फीचर मिल जाते हैं। बैटरी लेस भी चला सकते हैं। बैटरी लगानी हो तो आप इस तरह की लिथियम बैटरी, जैसे कि 150 की आप ये बैटरी देख रहे हैं, इस बैटरी पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है। और ये बैटरी आप देखें, इंडिया की ये पहली ऐसी बैटरी है जिस बैटरी को 16 बैटरी तक आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसके साथ ही वॉल पे टांगने के लिए आपको साइड स्टैंड देखने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो ये वाली बैटरी ले सकते हैं 15 साल वाली। बाकी जो मैं आपको ऑफर बताने वाला हूँ, इस ऑफर में आप 5 साल वारंटी वाली नेक्सस सोलर एनर्जी की बैटरी भी ले सकते हैं। लुक वाइज बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये है, पर वारंटी वहाँ पे 5 साल आपको मिलने वाली है। अब इस सिस्टम को आपको लगवाना कैसे है और इसकी कीमत कितनी है? तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को लगवाने के लिए जब आप पीएम सूर्य घर योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका जो भी वेंडर है उसको बोलना है कि साहब सिस्टम दूंगा मैं, इन्वर्टर में दूंगा, बैटरी में दूंगा, पैनल में दूंगा, सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन करना है और मेरा नेट मीटरिंग करानी है। इंस्टॉलेशन चार्ज जो आप लेते हैं वो आप ले लीजिएगा। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल वेंडर के थ्रू ही आप इस सिस्टम को लगवाएंगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। आप सीधा लगवाना चाहें तो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो ये सिस्टम सस्ता कैसे पड़ने वाला है मार्केट के सिस्टम से? तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑन ग्रिड का भी 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग 1,80,000 रुपए से 2 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के। हाइब्रिड सोलर सिस्टम आप 3 किलोवाट का लगवाएंगे तो करीब 3 लाख रुपए आपसे वेंडर लेगा और उसमें भी आपको पुरानी टेक्नोलॉजी चेप देगा। ये पूरा सिस्टम जिसके अंदर 590 वाट के डीसीआर सोलर पैनल मिलते हैं, तो करीब 2950 वाट का आपका सोलर पैनल हो जाता है। एक 3 किलोवाट का ये हाइब्रिड इन्वर्टर, इसके साथ ही एक लिथियम फॉस्फेट की 25.6 वोल्ट 100 AH की बैटरी और इसके साथ ही एक प्रोटेक्शन बॉक्स, ये 4 चीजें आपको मिलती हैं 1,72,970 रुपए की। और 5% इस पे जीएसटी लगा लो तो 1,81,000 रुपए में आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी, जिनको लगवा के आप 100% ग्रिड फ्री हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक खर्चा जो रह जाता है वो है इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉलेशन में 8 से 10 रुपए का रेट है इंस्टॉलेशन का। तो 3 किलोवाट आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो लगभग 30,000 रुपए आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जाएगी, जिसके अंदर स्ट्रक्चर होगा, वायर होगा, अर्थिंग होगी और प्रोटेक्शन बॉक्स चूंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं तो एसीडीबी लगवाने की जरूरत इसमें है नहीं। इसके साथ ही चूंकि जो वेंडर है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी करेगा, तो करीब 3 से 4,000 रुपए आपके डॉक्यूमेंटेशन के वो आपसे ले सकता है। तो 30 से 35,000 रुपए आपको अलग इस सिस्टम के बाद में खर्च करने हैं और 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपका लग जाएगा। तो अगर मैं 30,000 रुपए भी जोड़ लूं 1,80,000 में, तो 2,10,000 रुपए में आपको ये 3 किलोवाट का हाइब्रिड का लिथियम बैटरी के साथ में सिस्टम पड़ जाता है, जिसपे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी आपको वापस आ जाएगी। तो आपकी जो मूल लागत रही वो करीब 1 लाख रुपए इसमें आपकी कॉस्ट गई और 1 लाख रुपए में आप समझिए कि आपको बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का पैनल, एडवांस टेक्नोलॉजी की लिथियम बैटरी और एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि साहब ये झंझट वेंडर वाला चाहिए नहीं, तो आप अपना ही बंदा भेज के हमारे यहाँ पे पूरा सिस्टम लगवा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल, सोलर एयर कंडीशनर, बाकी सारी चीजें बनाते हैं, पर जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो एक प्रोफेशनल कंपनी से ही आप कराइए। हम इंस्टॉलेशन के उतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है जितने कि हम इन प्रोडक्ट को बनाने के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि हम लोगों की एक्सपर्टीज उतनी अच्छी उसमें नहीं है इंस्टॉलेशन में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सपर्ट से ही अपना सिस्टम लगवाइएगा, ताकि सालों साल आपका सिस्टम बेहतरीन तरीके से चल सके। अब आपका सवाल ये होगा कि आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इन सिस्टम को आप कहां से बाई कर सकते हैं? तो इनको बाई करने के लिए आप नेक्सस सोलर एनर्जी की वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएंगे। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके वाला पूरा सिस्टम बाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है कि साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मुझे ये सिस्टम लगवाना है, तो उनके लिए भी मेरा एक
वीडियो है, इस वीडियो के बाद में आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि बिना जेब से एक सिंगल रुपया लगाए आप किस तरीके से हाइब्रिड सोलर सिस्टम को अपने घर पे लगवा सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने अपनी इस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो के बाद में मेरा वो वीडियो आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई होगी, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलता हूं आपसे फ्रेंड्स एक और ऐसे ही शानदार वीडियो में। जय हिंद।